जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स 32 पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने एक प्रश्न का टेस्ट भी रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को या फिर शनि ग्रह को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है अकबर, इल्तुतमिश, जमोरिन या फिर बाबर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तब वहां का शासक जमोरिन था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य है उस न्यूनतम दूरी कब होती है? हमारे ऑप्शन है 4 फरवरी को, 3 जनवरी को, 22 जुलाई को या 25 दिसंबर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर गोवा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 12 फरवरी को या फिर 28 फरवरी को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण त्योहार समझा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? जो मिंजर मेला है वह किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, गुजरात का या फिर राजस्थान का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश का मिंजर मेला लोकप्रिय मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, सरहुल मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? जो सरहुल मेला है वह किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? हमारा ऑप्शन है उड़ीसा का, झारखंड का, बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का सरहुल मेला महत्वपूर्ण मेला है। किस राज्य में माधोपुर मेला भरता है? किस राज्य में माधोपुर मेला भरता है? हमारे ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में माधोपुर मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर गोवा में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? जो हिक्की पिक्की और सिद्धि है वह कर्नाटक की क्या है? क्या कर्नाटक के ऑप्शन है नृत्य है, संगीत है, भाषाएं हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाएं। जो हिक्की पिक्की और सिद्धि है वह कर्नाटक की भाषाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम में, असम में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है?
भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? हमारे ऑप्शन है गोवा का, असम का, लद्दाख का या फिर हैदराबाद का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दशई किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? जो दशई है वह किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? हमारे ऑप्शन है जापान का, नेपाल का, पाकिस्तान का या फिर भारत का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल का दशई त्योहार एक भव्य त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? जो लूसी बोली है वह किस राज्य में बोली जाती है? हमारे ऑप्शन है असम में, जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में जो लूसी बोली है वह बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला लगता है? किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला लगता है? हमारे ऑप्शन है शिव और पार्वती, कृष्ण और रुक्मणी, राम और सीता या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण और रुक्मणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची का मेला लगता है? हमारे ऑप्शन है कोणार्क मंदिर में, केदारनाथ मंदिर में, अक्षरधाम मंदिर में या फिर कामाख्या मंदिर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामाख्या माता मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची का मेला भरता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जो ओणम का पर्व है वह प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में ओणम का जो पर्व है वह प्रमुख रूप से मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में या फिर जम्मू कश्मीर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में जो अम्बुबाची का मेला है वह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि का उपनाम निराला था? किस कवि का उपनाम निराला था? हमारे ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, सूरदास, कालिदास, मैथिली शरण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला था। हमारा अगला प्रश्न है, किस उत्सव को उत्सव कहा जाता है? किस उत्सव को उत्सव कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ओणम महोत्सव को, पोंगल को, हॉर्नबिल महोत्सव को या फिर होली को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सव कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है वह किस राज्य में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है वह पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वह कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है भोपाल में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर कन्याकुमारी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है और आगे हमने एक प्रश्न टेस्ट के लिए रखा है। हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है हैदराबाद में, इंदौर में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलोर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। हमारा आज की क्लास का जो हमने टेस्ट का प्रश्न रखा है वो है,
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नीम का पेड़, शीशम का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर आम का पेड़? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।